लेकिन बिहार की मस्जिद में एक टीन एजर बच्चे को मस्जिद में उसको कुर्बानी जैसे दी जाती है वैसे उसकी हत्या हुई है। और सरकारें वहां ऐसी हैं जिनकी तकलीफ यह है कि वोट बैंक की वजह से अगर 50-100 राहुल की बलि चढ़ जाए तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन इस पे बोलना और कार्रवाई करना, इसको मीडिया पे दिखाना कम्युनलिज्म है, हिंदू इंटॉलरेंट हो जाएगा, देश भर में हालात खराब हो जाएंगे, इस पे मत बोलो, इस पे मत बोलो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठा जैसे लोग और संघी मीडिया ने ये फेक न्यूज़ फैलाने की कोशिश किया है कि बिहार के गोपालगंज में एक हिंदू लड़के का कुर्बानी दे दिया गया एक मस्जिद के निर्माण से पहले। हालांकि ये न्यूज़ फेक साबित हो चुका है। उस लड़के राहुल जायसवाल का मौत डूबने से हुआ था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कहीं पर भी कुर्बानी करने की बात नहीं आई है। पुलिस उसके 5 दोस्तों को हिरासत में ले चुका है, जिसकी वजह से राहुल जायसवाल की मृत्यु हुआ। और उन 5 लड़कों में से 3 अगर मुस्लिम लड़के थे तो 2 हिंदू लड़के भी थे। बहरहाल ऑफ इंडिया जिसने इस फेक न्यूज़ को फैलाया था उस पर FIR दर्ज हो चुका है। कानून अपना काम करेगा। लेकिन यहाँ सोचने वाला बात यह है कि जिस मानव बलि प्रथा का विरोध इस्लाम हमेशा से करता आया है, उस मानव बलि का जिम्मेदार मुसलमानों को ठहराया जा रहा है। संघी लोग हिंदू धर्म में पाया जाने वाला हर किस्म का पाखंड का ठिकरा जो है मुसलमानों के सर मडना चाह रहे ताकि इस्लाम बदनाम हो, जबकि कुरान की ये तालीम है कि जिसने बगैर किसी वजह के किसी इंसान का हत्या कर दिया तो वह ऐसा है जैसे समस्त मनुष्य जाति का हत्या कर दिया हो, और जिसने एक मनुष्य का प्राण बचा लिया तो वो ऐसा है जैसे समस्त मनुष्य जाति का प्राण बचा लिया हो। यानी जो मनुष्य की बलि देता है कुरान के अनुसार वो ऐसा है जैसे उसने समस्त मनुष्य जाति का बलि दे दिया हो या वध कर दिया हो या मार दिया हो। लिहाजा इस्लाम में मानव बलि का कॉन्सेप्ट दूर दूर तक नहीं पाया जाता है। इसके बरखिलाफ आज भी नर बलि करने वाले हिंदू आज के समाज में पाए जाते हैं। जैसे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा के मुताबिक 2014 से 2016 के बीच 14 स्टेट्स के अंदर 51 ह्यूमन सेक्रीफाइस का केसेस रजिस्टर किया गया, जिनमें से मिस्टर राव नाम के आदमी ने 5 साल के बच्चे का बलि दे दिया आंध्र प्रदेश के अंदर। इसी तरह टेलीग्राफ के रिपोर्ट के मुताबिक 4 साल के बच्चे का बलि दे दिया गया देवी के नाम पर। इसके अलावा दी गार्जियन के रिपोर्ट के मुताबिक एक साधु पर दर्जनों बच्चों का बलि देने का इल्ज़ाम लगा। इसी तरह एक बाप ने अपने 8 महीने के बच्चे का देवी के नाम पर बलि दे दिया। इसी तरह कई एग्जाम्पल्स हमारे सुनने में आता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये पाखंडी लोगों का करतूत है, हमारे सनातन धर्म में ऐसा कुछ नहीं पाया जाता है। तो मैं उन लोगों को ये बता दूं कि मानव बलि का कॉन्सेप्ट सनातन धर्म के सेक्रेड स्क्रिप्चर्स में पाया जाता है, और ये सब हिंदू धर्म के प्राचीन काल से चला आ रहा है। ये कोई आज की पैदावार नहीं है। इसका दलील मैं कुछ हिंदुज़म के सेक्रेड स्क्रिप्चर से भी दे रहा हूँ। ये आपके स्क्रीन पर शतपथ ब्राह्मण है, जो यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, और इसका अनुवाद आर्य समाजियों ने किया है, ना कि किसी अंग्रेज ने। इसका कांड 13 के अध्याय 6 के ब्राह्मण 2 के कंडिका 19 में लिखा है कि पुरुष मेद सब है सबकी उपलब्धि या प्राप्ति के लिए, यानी डेवलपमेंट के लिए पुरुष मेद होना चाहिए। और पुरुष मेद है क्या, इसे इंग्लिश में कहा जाएगा तो होगा ह्यूमन सेक्रीफाइस। जैसा ये इंग्लिश टू संस्कृत डिक्शनरी है, इसमें सेक्रीफाइस का मीनिंग है मेद। अगर हॉर्स का सेक्रीफाइस दिया जाएगा तो कहा जाएगा अश्वमेध। अगर ह्यूमन का सेक्रीफाइस दिया जाएगा तो कहलाया जाएगा नरमेध या पुरुष मेध। जैसा ये संस्कृत हिंदी कोश है वामन शिवराम आप्टे का, जो फेमस डिक्शनरी है संस्कृत का, इसमें मेध का मीनिंग दिया हुआ है यज्ञ, जैसा कि नरमेध, या फिर यज्ञ पशु, यानी यज्ञ में बलि दिया जाने वाला पशु। इन सब से ये प्रूफ होता है जब मेध का वर्ड एनिमल सेक्रीफाइस जैसे घोड़े का बलि के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा तो कहलाएगा अश्वमेध, और जब मानव बलि के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो कहलाया जाएगा नरमेध या पुरुष मेध। और इस शतपथ ब्राह्मण में कहा जा रहा है कि सबके डेवलपमेंट के लिए ह्यूमन सेक्रीफाइस करना चाहिए। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो है वो शतपथ ब्राह्मण में मौजूद है। इसी शतपथ ब्राह्मण के कांड 1 के अध्याय 1 के ब्राह्मण 4 के कंडिका 14 से 16 में कहा गया है कि मनु का एक बैल था जिसके अंदर एक किस्म का वाणी घुस गया था। जब वो बैल चिल्लाता तो असुर राक्षस जो है वो मर जाया करते थे। तो राक्षसों ने मनु के पास आकर कहा कि हम तुम्हारे लिए यज्ञ करना चाहते हैं। तो मनु ने पूछा कि किससे यज्ञ करना है, तो उन लोगों ने कहा कि तुम्हारे बैल से।
तो मनु ने इजाज़त दे दी, तो वो बैल मर जाता है, यानी उस यज्ञ में उस बैल का बलि दे दिया जाता है, जिससे वो बैल मर जाता है। और वो वाणी फिर उस बैल से निकल करके मनु की पत्नी में चले जाती है। तो जब मनु की पत्नी कुछ कहती है तो उससे भी असुर मर जाते थे। तो असुर ने फिर मनु के पास आ करके कहता है कि हम तुम्हारे लिए यज्ञ करना चाहते हैं। तो मनु पूछता है कि किससे? तो असुर कहते हैं कि तेरी पत्नी से। तो मनु इसकी इजाज़त दे देता है। तो उस यज्ञ में मनु की पत्नी मर जाती है, अर्थात उस यज्ञ में मनु की पत्नी का बलि दे दिया जाता है। यहाँ साबित होता है कि मनु के ज़माने में इंसानों का बलि दिया जाता था। इसके अलावा इसी शतपथ ब्राह्मण के कांड 1 के अध्याय 1 के ब्राह्मण 3 के कंडिका 6 के अनुसार देवों ने सबसे पहले पुरुष को यज्ञ पशु के लिए इस्तेमाल किया। फिर मेद यानी सेक्रीफाइस इंसान से निकलकर घोड़े में घुस जाता है। फिर घोड़े को सेक्रीफाइस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मेद घोड़े से निकलकर गाय में घुस जाता है। तो गाय को सेक्रीफाइस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसी तरह मेद यानी सेक्रीफाइस भेड़ और फिर बकरी में घुस जाता है। इससे प्रूफ होता है कि देवों ने सबसे पहले इंसानों का बलि दिया था। और मैं यहाँ ये भी बता दूं कि इंसानों में बलि के लिए शूद्रों का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता था, जैसा ये आप लोगों के सामने है वैदिक कोश जो चौखंबा वाराणसी से पब्लिश हुआ है। इसके पेज नंबर 522 में लिखा है कि यजुस संहिताओं में शूद्र को पशु मेद की बलियों की सूची में गिनाया गया है। यानी आर्य लोग जिन इंसानों की बलि दिया करते थे वो शूद्र थे, जो इस देश के मूल निवासी है। इसके अलावा महाभारत के अश्वमेध पर्व अध्याय 3 के श्लोक 4 से 8 के अनुसार वेद व्यास जिसने वेदों को डिज़ाइन दिया है वो युधिष्ठिर को कहता है कि पाप से पवित्र होने के लिए यज्ञ करो, और 4 किस्म का यज्ञ करने को कहता है, जिनमें से एक नरमेध यज्ञ है, यानी ह्यूमन सेक्रीफाइस वाला यज्ञ करने को वेद व्यास भी कह रहा है। इसके अलावा सुनशेप का एक स्टोरी आता है वैदिक लिटरेचर में। ऋग्वेद में कुछ मंत्र आता है सुनशेप के बारे में, लेकिन उसका डिटेल ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय ब्राह्मण में आता है। उसका अध्याय नंबर 33 में है कि राजा हरिश्चंद्र की 100 पत्नियां थी, लेकिन एक भी संतान नहीं हुआ था। तो हरिश्चंद्र ने वरुण देवता से प्रार्थना किया था कि आप मुझे पुत्र दीजिए तो मैं आपका यजन करूंगा, यानी उस पुत्र को वरुण देवता को यज्ञ में बलि दिया जाएगा। जब हरिश्चंद्र का बेटा पैदा हो जाता है तो वरुण देवता ने कहा कि बेटा पैदा हो गया है, तुम मेरे लिए यज्ञ करो। तो हरिश्चंद्र कहता है कि पशु जब 10 दिन का हो जाता है तो यज्ञ किया जाता है, यानी सेक्रीफाइस किया जाता है। मेरा बेटा जब 10 दिन का हो जाएगा तो इसे आपके लिए यजन करूंगा। फिर ऐसा ही हरिश्चंद्र टाइम पास करता रहता है। जब 10 दिन हो जाता है तो हरिश्चंद्र कहता है कि जब बच्चा का दांत हो जाएगा तो यजन करूंगा। जब बच्चे का दांत हो जाता है तो कहता है जब बच्चे का दांत गिर जाएगा तो यजन करूंगा। जब बच्चे का दांत गिर जाता है तो हरिश्चंद्र कहता है कि जब बच्चे का दूसरा नया दांत निकलेगा तो यजन करूंगा। जब दूसरा नया दांत निकल जाता है तब हरिश्चंद्र कहता है कि जब शस्त्र चलाना सीख लेगा बच्चा तब यजन करूंगा। और जब हरिश्चंद्र का बेटा रोहित शस्त्र चलाना सीख लेता है तो वरुण देवता फिर हरिश्चंद्र से कहता है कि अब ये शस्त्र चलाना सीख लिया है, अब इसे यजन करो, यानी मेरे नाम पर सेक्रीफाइस करो, बलि दो। जब हरिश्चंद्र अपने बेटे रोहित से इस बारे में कहता है तो रोहित इनकार करके धनुष लेकर जंगल को भाग जाता है और यहाँ हरिश्चंद्र का तबीयत खराब हो जाता है। जब रोहित को पता चलता है कि उसका बाप का तबीयत खराब हो गया है तो वो अपने बाप से मिलने के लिए नगर को आता है, लेकिन देवराज इंद्र ब्राह्मण के रूप लेकर रोहित को समझाता है कि जंगल ही में रहो, यहाँ मत आओ। इसी तरह हर साल रोहित अपने बाप हरिश्चंद्र से मिलना चाहता है, लेकिन हर साल इंद्र उसे मिलने से रोक देता है और दोबारा जंगल भेज देता है। इसी तरह कर कई साल गुजर जाते हैं और रोहित की मुलाकात ऋषि अजिगर्त से होता है जो भूख और प्यास से बेहाल था। तो रोहित उस ऋषि को ऑफर देता है कि 100 गाय ले लो और अपना एक बेटा मुझे दे दो ताकि वरुण देवता का इससे यजन करके अपना पीछा वरुण देवता से छुड़वाऊंगा। तो ऋषि अजिगर्त शुन और शेप को बेचने के लिए रेडी हो जाता है। फिर रोहित शुनशेप को लेकर अपना बाप
हरिश्चंद्र के पास पहुंच जाता है। फिर हरिश्चंद्र वरुण देवता से कहता है कि मैं शून्यशेप से तुम्हारा यजन करूंगा। तो वरुण देवता कहता है कि ठीक है, क्षत्रिय बालक से ज़्यादा ब्राह्मण का बालक मुझे ज़्यादा प्रिय है। इसके बाद शून्यशेप का बलि देने की तैयारी शुरू हो जाती है। फिर हरिश्चंद्र यज्ञ की तैयारी करता है और इस यज्ञ में विश्वामित्र और वशिष्ठ ऋषि भी मौजूद रहते हैं। और ये याद रहे, विश्वामित्र और वशिष्ठ ये दोनों रामचंद्र के गुरु हैं। फिर शून्यशेप को बांधने वाला कोई आदमी नहीं मिलता है। तो शून्यशेप का बाप ऋषि अजिग्रत आता है और कहता है कि अगर आप मुझे 100 गाय और दीजिएगा तो मैं इसे बांध दूंगा। तो उसे 100 गाय और दिया जाता है। तो ऋषि अजिग्रत ने शून्यशेप को रस्सी से उसका सर, पैर, कमर को बांधकर यूप में बांध देता है। फिर शून्यशेप का वध करने वाला, कोई बलि देने वाला कोई आदमी नहीं मिलता है। तो उसका बाप ऋषि अजिग्रत कहता है कि 100 गाय और दोगे तो मैं शून्यशेप का वध भी कर दूंगा। तो उसे 100 गाय और दिया जाता है। तो वो तलवार का धार को तेज करना शुरू कर देता है ताकि शून्यशेप का बलि दिया जाए। ऐसा ही इस स्टोरी का ड्रामा और आगे चलता है। बहरहाल इस स्टोरी से ये प्रूफ होता है कि ह्यूमन सेक्रीफाइस का डिमांड देवता भी किया करते थे और राम के गुरु भी ह्यूमन सेक्रीफाइस वाले यज्ञ में शामिल हुआ करते थे। और मनुस्मृति के अध्याय 10 के श्लोक 105 के अनुसार ऋषि अजिग्रत जो अपने बेटे शून्यशेप को मारने को तैयार हो गया था, उसे कोई भी पाप नहीं लगा। और ये शून्यशेप का स्टोरी सिर्फ ऐतरेय ब्राह्मण में नहीं बल्कि दूसरे ग्रंथों में भी आया है, जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण के स्कंद 9 के अध्याय 7 के श्लोक 20 से 23 को देख सकते हैं। इसके अलावा ये स्टोरी थोड़े से चेंजेस के साथ वाल्मीकि रामायण के बालकांड में भी आया है। आप लोगों के स्क्रीन पर फोटो आ रहा है, आप लोग खुद पढ़ लीजिए। ये बालकांड का सर्ग 61 और 62 का फोटोज है। इसके अलावा महाभारत के शल्य पर्व के अध्याय 50 के श्लोक 35-36 के अनुसार जब देवल ऋषि ब्रह्मलोक की यात्रा में निकले तो ऊंचे ऊंचे स्थान में अलग अलग लोक में यज्ञ करने वाले लोग मिले, जिनमें से एक ऊंचा स्थान नरमेध करने वालों का था, यानी ह्यूमन सेक्रीफाइस करने वालों का स्थान भी बहुत ऊंचा रहता है। इन सब के अलावा पुराणों में भी मानव बलि की बात कही गई है। एग्जाम्पल के तौर पर अग्नि पुराण अध्याय 125 के श्लोक 50-53 में एक हवन का तरीका बताया गया है जिसको करने से शत्रु की मृत्यु हो जाती है। उस हवन में मनुष्य का मांस मिलाने को भी कहा गया है। इसके अलावा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का एक किताब है रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म। इस बुक का हिंदी ट्रांसलेशन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के कंप्लीट वर्क के वॉल्यूम 8 में दिया गया है। इसका रिडल नंबर 15 में काली पुराण के हवाले से वो लिखते हैं कि शिव अपने 3 पुत्रों को बलि देने का तरीका सिखाता है। उन बलि के लिस्ट में परिंदों, जानवरों के साथ मनुष्यों को भी गिनाया गया है। फिर आगे शिव कहते हैं कि किसका बलि देने से देवी कितने वक्त तक खुश रहेगी। उनमें से मानव जाति का बलि के बारे में कहते हैं कि मानव जाति के खून से देवी 1000 साल तक खुश रहेगी। बहरहाल हिंदुइज्म के लिटरेचर में और भी कई दलील है जिनसे मनुष्य की बलि देना प्रूफ होता है, लेकिन मैं इन 10 दलीलों पर स्टॉप करता हूं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। लिहाजा मैं इन पगलेट भक्तों से ये अपील करूंगा कि ऐसे गंध को आप लोग अपने ही पास रखें, इस्लाम पर थोपने की कोशिश ना करें। ऐसे सनातन सभ्यता आप ही लोगों को मुबारक हो। जो लोग इस वीडियो को फेसबुक या यूट्यूब पर देख रहे हैं वो इसे शेयर ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।